रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं हम एक किताब में, उस किताब का नाम है हमारा जर्नल। बुक कीपिंग का पर्पस क्या होता है? टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल डाटा। एक्सटर्नल यूजर्स जो बाहर के लोग, जो कंपनी से बाहर के लोग जो इस्तेमाल करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हमें आराम से दिख जाता है कि हमें क्या चीज डेबिट में डालनी है, क्या चीज क्रेडिट में डालनी है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल की टू सक्सेस अकेडमी। मैं लक्ष्य आपका दोस्त लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक नई सीरीज 11th क्लास की अकाउंटेंसी। ये आपकी अकाउंटेंसी एक नया सब्जेक्ट है जो आपके रिलेटिवली थोड़ा थोड़ा सा हार्ड बैठता है, क्योंकि ये नया सब्जेक्ट है बस। और इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वैसे है सब्जेक्ट काफी इजी। बस ये आपके दिमाग का खेल है कि आपको समझ नहीं आ पाता है। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर जो है आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इसमें आपका कुछ नहीं है, पर आप इसमें आपका केवल इंट्रोडक्शन है। इसमें बताया गया ऑब्जेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह क्या है आपके अकाउंट्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले, व्हाट इज अकाउंटिंग? अकाउंटिंग असल में है क्या? अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। मतलब अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होता है एक ट्रांजैक्शन कि वो मॉनेटरी टर्म्स में है या कैसे है, और उसे मेजर करना होता है। मेजर उसे कैसे करते हैं? मेजर हम उसे करते हैं मॉनेटरी टर्म्स में, मतलब पैसों की टर्म्स में। मान लो आपकी एक ट्रांजैक्शन हुई है, जैसे आपने कुछ चीज खरीदी है। हाँ, तो किस में खरीदी है? वो आपने पैसे में खरीदी होगी। हाँ, तो वो चीज हम रिकॉर्ड करेंगे। या फिर अगर मान लीजिए आपने किसी की हेल्प करी है, जैसे आपने किसी को रोड क्रॉस करा दिया। वो वो भी एक ट्रांजैक्शन है, लेकिन हम उसे अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपकी नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो जाती है। ठीक है, तो मेजर करते हैं, उसे रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल में। उसे रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में। जर्नल क्या होता है? जर्नल एक किताब होती है जिसमें हम सारे रिकॉर्ड, सारे क्या नाम है, जितनी भी ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, उन्हें क्लासिफाइंग, फिर क्लासिफाइंग। क्लासिफाई क्या होता है? क्लासिफाई मतलब जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन है क्लासिफाई करना। किसके बेसिस पे? जैसे अगर मान लो वो कैश है, तो कैश कैश का अलग अकाउंट बन जाता है। परचेज है, परचेज का अलग अकाउंट बन जाता है। सेल है, सेल का अलग अकाउंट बन जाता है। ऐसे उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं हम। फिर उन्हें समराइज करके, मतलब एक जगह उन्हें इकट्ठा कर देते हैं, उसका सम बना के। फिर उसे कम्युनिकेट करते हैं किससे? उसके फाइनल यूजर से। फाइनल यूजर कौन होते हैं? फाइनल यूजर मतलब वो लोग जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसके बाद में कंक्लूजन में आएंगे। ठीक है, अब अब आपकी एक वो डेफिनेशन देता है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। एक डेफिनेशन देता है किसकी? अकाउंटिंग की। कि अकाउंटिंग क्या है? वो बोलता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वो मनी की टर्म्स में होनी चाहिए। ठीक है, एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मतलब ट्रांजैक्शन भी और इवेंट्स भी। मतलब मान लो अगर कोई आपसे उधार पे लेके जा रहा है सामान, तो वो उधार पे लेके जा रहा है, वो असल में पैसा नहीं दे रहा, बट हम वो भी रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि उसमें पैसा आएगा। अभी नहीं तो बाद में सही। ठीक है, इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर बता दिया इसमें। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब उन्हें पैसा इन्वॉल्व होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो हम नहीं रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, मतलब बाद में उसको क्या नाम है, जो आपका रिजल्ट, जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, उसको आप उसको आप जैसे बताया जाए उसे आप समझाएंगे अपने फाइनल यूजर को। ठीक है, और एक और डेफिनेशन देता है आपकी एक और डेफिनेशन आती है निकल के। कहाँ से? अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन से। वो कहता है, उसकी काफी सिंपल डेफिनेशन है, जैसे अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म्ड जजमेंट एंड डिसीजन बाय यूजर ऑफ द इंफॉर्मेशन। मतलब अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें आप आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। मतलब इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जिसमें जिसमें पैसा रिलेटेड होता है। आपका पैसा मेन बैठता है इसमें। अकाउंटिंग अकाउंटिंग आपके सब्जेक्ट में पैसा जो है वो ही मेन चीज है एक। ठीक है, तो तो हमें क्या नाम है, कम्युनिकेट करते हैं सारी इंफॉर्मेशन, ताकि जो आपका यूजर है, फाइनल यूजर है, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए। ठीक है, जो एक अच्छी डिसीजन ले पाए, साउंड डिसीजन ले पाए। हाँ, जैसे कि मान लो यूजर का, चलो एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का यूजर कौन है? जैसे मान लो एक शेयर होल्डर है।
शेयर होल्डर आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा तो उसे जानने का अधिकार है कि आपकी कंपनी में क्या क्या हो रहा है, आपकी कंपनी कैसे चल रही है। ठीक है, आपकी कंपनी में पैसा कहाँ से आ रहा है, कि प्रॉफिट कैसा है, कितना है, ये वगैरह वगैरह, ये जानना उसका फर्ज है। ठीक है, तो अगर हम उसे इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे अच्छी खासी, तो वो कैसे बताएगा कि क्या मुझे पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। तो इसलिए अकाउंटिंग इसलिए हमारी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जैसे आप डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जैसे एक एक ट्रांजैक्शन को हमें पहले आइडेंटिफाई करना होता है, मेजर करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स बैठता है हमारा आइडेंटिफिकेशन। जैसे कोई ट्रांजैक्शन है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है कि वो फाइनेंशियल नेचर की है भी या नहीं। मान लो अगर आपसे कोई सामान लेके गया उधार पर, ठीक है, तो उसमें अभी तो पैसा नहीं है, लेकिन बाद में आके उसमें पैसा इन्वॉल्व होने वाला है, तो इसलिए वो फाइनेंशियल नेचर की है। ठीक है, अब उसे मेजर करना, मतलब उसमें कितना पैसा आने वाला है, क्या 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 होने वाला है, ये सब। ठीक है, उसे रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं हम एक किताब में। उस किताब का नाम है हमारा जर्नल। ठीक है, अब जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद हमारा आता है क्लासिफिकेशन स्टेप। क्लासिफिकेशन क्या होता है, अब जो ट्रांजैक्शन हमने जर्नल में रिकॉर्ड करी थी, अब उसे अलग अलग अकाउंट में डालना, वो होता है क्लासिफिकेशन। जो जनरली हमारा किस में होता है, लेजर में। ठीक है, अब लेजर में उसे समराइज करना, फिर अगला कैरेक्टरिस्टिक्स बैठता है हमारा समराइज करना। तो समराइज करना मतलब उसका समूह बना के उसे उसे एक जगह इकट्ठा करके रख देना। ठीक है, फिर उसे एनालाइज करना, मतलब उसमें देखना कितना प्रॉफिट वगैरह हमारा बैठा है, ये सब। फिर उसे कम्युनिकेट कर देना फाइनल यूजर से। लास्ट टाइम हमारा होता है कम्युनिकेशन। ठीक है, उसे जैसे हमने कम्युनिकेट कर दिया, अब हमें मतलब दिखा दिया हमने उसे कि कैसे कैसे हमारा पैसा इन्वॉल्व हुआ, ये क्या क्या हमारी ट्रांजेक्शन हुई, वगैरह वगैरह। ठीक है, अगले अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, मतलब एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के रखना होता है। अकाउंटिंग का पहला फंक्शन ही होता है एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के रखना। अगर हम गंदा संदा कुछ बना देंगे, उस किसी के समझ नहीं आने वाला, तो इसलिए एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है हमें उसका। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब फाइनल अकाउंट ये आपका एक मेन चीज है। फाइनल अकाउंट में आ जाते हैं हमारे 3 अकाउंट्स। पहला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दूसरा आता है हमारे बैलेंस शीट तो आपने काफी बार सुनी होगी। दूसरी आती है हमारी बैलेंस शीट, और तीसरी आती है हमारी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपका नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिल जाता है। और बैलेंस शीट में आप सब बाकी सब जितना भी आपका असेट वगैरह ये सब होता है वो रिकॉर्ड कर देते हैं आप उसमें। ठीक है, और अब अगला फंक्शन बैठता है हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। मतलब अब लीगल रिक्वायरमेंट, इसमें वर्ड लीगल कैसे आया। अकाउंट्स एक तो बस किताबें हैं, इनमें लीगल कहाँ से आ गया। नहीं, अकाउंटिंग काफी इंपॉर्टेंट किताबें होती हैं, जिनमें हमें अगर अगर हम ये नहीं बना के रखेंगे तो हमारे ऊपर लीगल एक्शन हो सकता है। ठीक है, तो आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आप उसके अकाउंट नहीं बना रहे, तो वो आपका काम ब्लैक माना जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमें उसके अकाउंट्स बना के रखने पड़ते हैं, जब भी कोई हमसे मांगे गवर्नमेंट का आदमी, तो हम उसे दे पाए कि ये देखिए हमारी किताबें साफ सुथरी हैं, सब इसमें सब माल हमारा वाइट माल है। ठीक है, इसलिए हमें वो बना के रखने पड़ते हैं इसमें। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बैठ जाता है आपका। कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, अब जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेट कर देना। असिस्टिंग द मैनेजमेंट, अब जो आपके जो अकाउंट्स बने हैं उससे आपका फाइनल परफॉर्मेंस निकल के आया है कि आपका पूरे साल परफॉर्मेंस कैसा रहा। अब अगर अच्छा रहा तो आपकी आपकी क्या नाम है, आपकी मैनेजमेंट को क्या क्या काम करना पड़ेगा, बुरा रहा तो आपको क्या बदलाव लाना पड़ेगा, ये सब। तो अकाउंट्स हमारे असिस्ट भी करते हैं आपकी मैनेजमेंट को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस, मतलब अब आपकी ये जो है अकाउंट अकाउंट बनाने का, वो उसका फायदा क्या है। उसका फायदा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, हमें अपने बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि आपके बिजनेस में कितना पैसा है, कितना खर्चा होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। ठीक है, एक और फायदा, आपकी जो मैनेजमेंट है उसको असिस्टेंस मिल जाता है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो काम कर पाती है, कि उसने अपने आप को बेहतर करने में काम कर पाती है।
ठीक है। फैसिलिटेटिंग कंपैरेटिव स्टडीज, मतलब कंपैरेटिव स्टडीज मतलब आप कंपेयर कर पाते हैं दोनों, आप कंपेयर कर पाते हैं एक अलग कंपनी को अपनी कंपनी से, ठीक है, क्योंकि सबके अकाउंट सेम सेम बनते हैं। अब कोई ऐसा तो नहीं, ऐसा तो करता नहीं, क्या नाम है, कोई अलग तरह अकाउंट बना रहा है, कोई अलग तरह अकाउंट बना रहा है, सब अकाउंट एक तरह ही बनाते हैं, इसलिए आपको कंपेयर करने में आसानी पड़ जाती है, ठीक है। एविडेंस टू कोर्ट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आपके जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो एक एविडेंस होते हैं। मान लो आपने आपने कुछ चीज खरीदी, अब कोई कहता है इसने मुझे पैसे नहीं दिए, तो आपके पास उसका बिल होगा, बिल आपने रिकॉर्ड करा होगा अपने अकाउंट की किताबों में, ठीक है, तो वो एक एविडेंस बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका, आप अगर अकाउंट्स बना के नहीं रखेंगे तो आपके पास एविडेंस नहीं रहेगा, आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हेल्थ इन डिसीजन मेकिंग, अब डिसीजन मेकिंग में कैसे हेल्प करता है, जैसे मैंने बताया, अकाउंट बनाते हैं तो उससे हमें फाइनल फाइनल हमारी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी रही है पूरे साल के अंदर, ठीक है। तो बाद में हम डिसीजन ले पाते हैं अच्छे से। अगले पे बढ़ते हैं, लिमिटेशंस। अब अकाउंट्स बनाने की कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। लिमिटेशंस कैसे, लिमिटेशंस पहली ऐसे कि अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है ना, कभी कभार गलत भी हो जाती है। कि एग्जांपल बताता हूँ, जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक ऐसी चीज है, जैसे आप कुछ चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लो मैं ये ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर ब्लैक बोर्ड टाइम टू टाइम इसकी वैल्यू कम होती रहेगी, ठीक है। तो हमारे पास इस चीज को निकालने के लिए हमारे पास अकाउंट में कुछ वो है, फॉर्मूले हैं, जिसे हम लगा के हम इसकी कितनी वैल्यू कम हो रही है पूरे साल भर साल, हम वो निकाल सकते हैं। तो बट ये असल में तो इतनी वैल्यू कम नहीं होती, बट हम दिखा देते हैं कि इतनी वैल्यू कम हो रही है, इतने साल साल बाद ये खत्म हो जाएगा, मतलब ये खराब हो जाएगा, कबाड़े में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन कभी कभार अनरियलिस्टिक होती है, ठीक है। इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, मतलब आपने, आपकी गुडविल, जैसे आपका कितना नाम है मार्केट में, उस चीज को इग्नोर कर देता है, ठीक है। आपने किसी की हेल्प करी, वो चीज इग्नोर कर देता है, किसी की हेल्प करने के बाद आपको कुछ फायदा मिल रहा है, वो चीज इग्नोर कर देता है, ठीक है। इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, मतलब अब जब मार्केट में प्राइस लेवल चेंज होते हैं तो ये उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करता, ये जो पहले वाली कॉस्ट रहती है, ये उसी को रिकॉर्ड रखता है जो उसकी किताबों में रहती है, मतलब हिस्टोरिक कॉस्ट को ही रखता है अपने पास, जो मतलब चेंज वगैरह होता है ये उसे रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। लीड टू विंडो ड्रेसिंग, विंडो ड्रेसिंग एक नया शब्द आता है, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है, विंडो ड्रेसिंग मतलब कभी कभार कुछ अकाउंटेंट अपने फायदे के लिए, अपनी कंपनी के फायदे के लिए अपने अकाउंट्स को काफी सारे अच्छे अच्छे दिखा देते हैं, असल में वो होते नहीं है अच्छा, ठीक है। तो इसलिए तो ये विंडो ड्रेसिंग में लीड कर देता है कभी कभार। विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है अपने अकाउंट को अच्छा अच्छा दिखा देना, ठीक है। तो विंडो ड्रेसिंग में लीड करता है। अगला, अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग पे। आपकी 3 ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। जो पहली ब्रांच होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसमें आपकी क्या आ जाता है, इसमें आपका वो सब आ जाता है डे टू डे ट्रांजेक्शन आपके, ठीक है। कि आपने डे में आपने पूरे पूरे साल में आपने कितना वो कर, कितनी सेल वगैरह करी, ये सब, ठीक है। सेल करी, कितनी परचेज करी, ये सब आ जाता है। दूसरा आता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग आपकी कंसर्न होती है किस चीज से, आपकी प्रोडक्शन और ऑपरेशंस में कितना कितना पैसा लग रहा है, ठीक है। मान लो मुझे सेल करने में, मैं कुछ बेच रहा हूँ सामान, मान लो अगर मेरा बिजनेस है कपड़ों का, मुझे कपड़ों को बेचने में मुझे कितना पैसा लग रहा है, वो आएगा हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। अब आता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक नई नई आई हुई ब्रांच है, जिसमें हम देखते हैं क्या नाम है, हमारे बिजनेस में फंड कितना लगता है, कॉस्ट कितनी है, प्रॉफिट कितना है, ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। अब ये 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। पहला कॉन्सेप्ट बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये एक नहीं है, ये काफी अलग है। पहला बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या होता है, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। मतलब बुक कीपिंग होता है आपकी एक किताब में बस रिकॉर्ड कर देना, ठीक है। आपकी जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है, मान लो मैंने कुछ खरीदा, उसे मैंने रिकॉर्ड लिख दिया, वो होता है बुक कीपिंग बस, ठीक है। बुक कीपिंग में इन्वॉल्व होता है क्या क्या, सबसे पहला आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, मतलब वही
उसे आइडेंटिफाई करना कि वो फाइनेंशियल है, पैसे ये वो पैसे में है या नहीं है, उसे मेजर करना, उसे फिर रिकॉर्ड करना, उसे फिर क्लासिफाई करना, मतलब जर्नल लेजर इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके अकाउंटिंग पे। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट देन बुक कीपिंग, इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स। इन अनदर वर्ड, बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अब जैसे बुक कीपिंग में होता है केवल रिकॉर्ड कर देना, ठीक है, ऐसे अकाउंटिंग में होता है रिकॉर्ड करना, फिर उसे समझाना, फिर उसे अपने फाइनल यूजर तक कम्युनिकेट करना। ठीक है, तो इसलिए अकाउंटिंग जो है एक वाइडर कॉन्सेप्ट है बुक कीपिंग से। ठीक है, बुक कीपिंग तो अलग वर्ड्स में, अलग शब्द में, बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का पार्ट है एक बस। ठीक है, अब आता है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी अकाउंट एक जैसे लग रहा है लेकिन अलग अलग है। कैसे? अकाउंटेंसी इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, इट एक्सप्लेन्स हाउ टू डील विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटेंसी जो होता है, अकाउंटेंसी एक तरह की नॉलेज होती है, मतलब अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है, इसमें इसमें बताया जाता है कि अकाउंट में हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, कि अकाउंटिंग कैसे करी जाती है, हाँ, कैसे कम्युनिकेट कराया जाता है, कैसे इंटरप्रेट करा जाता है, और कैसे उसे फाइनली उसे अब दूसरे लोगों को बताया जाता है। ठीक है, तो ये एक सब्जेक्ट है, ये तरीका है, और वो इसके अंदर, वो इस तरीके के अंदर आ जाता है कि कहाँ कहाँ हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो बुक कीपिंग हमारा पहले ये, अगर मान लो ये हमारा अकाउंटिंग है, तो अकाउंटिंग के अंदर है बुक कीपिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अब दिखाते हैं हमारा डिफरेंस अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में। ठीक है, जैसे मैंने बताया अकाउंटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? अकाउंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। तो बुक कीपिंग में क्या होता है? बुक कीपिंग में होता है डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। ठीक है, मतलब हमारी दिन ब दिन कैसे कैसे ट्रांजैक्शन हो रही है वो चीज हम रिकॉर्ड कर देते हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है? अकाउंटिंग में होता है सिस्टमैटिक एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ डाटा। मतलब हमने जो चीज रिकॉर्ड करी है, हम उसे अच्छे से एनालाइज करते हैं, उसे इंटरप्रेट करते हैं, और उसे बाद में रिपोर्ट करते हैं डाटा को। ठीक है, रिपोर्ट करना मतलब कम्युनिकेट कर देना। ठीक है, अब पर्पस, बुक कीपिंग का पर्पस क्या होता है? टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल फाइनेंशियल डाटा। अब हमने जो इसका पर्पस होता है, बुक कीपिंग का पर्पस होता है कि हमने जितना भी डाटा है उसको अच्छे से हमें कैसे लिख के हमें उसे अच्छे से कैसे लिख के रखना है। ठीक है, और अकाउंटिंग का पर्पस क्या होता है? टू एसेस फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड प्रोवाइड इनसाइट। मतलब कि उसे एक डायरेक्शन दे देना, आपने जो भी वो करा है, रिकॉर्ड करा है, उसे एक डायरेक्शन दे देना, अपने बिजनेस को डायरेक्शन देना। ठीक है, फंक्शन फंक्शन क्या है? बेसिक रिकॉर्ड कीपिंग एंड डाटा एंट्री। मतलब ये तो बेसिक फंक्शन होता है कि क्या नाम है, इसमें हमें बस रिकॉर्ड करना है। प्रिपरेशन ऑफ और अकाउंटिंग का फंक्शन होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटिंग एंड टैक्स प्लानिंग। मतलब कि आपने जो भी रिकॉर्ड करा है उससे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब फाइनल अकाउंट्स, उसे ऑडिट करना एक ऐसा होता है कि एक सीए आता है, सीए आपके सारे कागज देख के उन पर साइन करता है, उसे कहते हैं ऑडिटिंग। ठीक है, और टैक्स प्लानिंग क्या होता है? टैक्स प्लानिंग मतलब उसमें कितना टैक्स लगना है, कैसे करना है, हमें हमें कैसे टैक्स को कैसे मैनेज करना है, वो होता है टैक्स प्लानिंग। अब स्कोप पे आते हैं। स्कोप, जैसे मैंने बताया बुक कीपिंग एक छोटा कॉन्सेप्ट है, तो इसका स्कोप भी कैसा होगा? इसका स्कोप भी नैरो होगा। और जैसे अकाउंटिंग एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो उसका उसका स्कोप कैसा होगा? ब्रॉडर, मतलब बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ा, उसका स्कोप है बड़ा। स्किल्स, अब इसमें स्किल्स क्या क्या चाहिए होती है बुक कीपिंग में क्या नाम है, कोई स्पेशल स्किल या नॉलेज नहीं चाहिए होती, केवल आपको लिखना आना चाहिए कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है आप उसे लिख पाए। लेकिन जो अकाउंटिंग होती है उसके लिए आपको चाहिए प्रोफेशनल डिग्री। अकाउंटिंग में प्रोफेशनल डिग्री क्यों चाहिए? क्योंकि उसमें आपको एनालिसिस करनी पड़ती है अच्छे से। ठीक है, आपके पास अगर प्रोफेशनल डिग्री नहीं होगी तो आपको समझ ही नहीं आएगा क्या करना है एनालिसिस। ठीक है, नेचर ऑफ जॉब। अब बुक कीपिंग से जो जॉब मिलती है उसका नेचर क्या होता है? आपको केवल क्लेरिकल लेवल की जॉब मिलती है। क्लेरिकल लेवल मतलब छोटे लेवल की जॉब मिलती है। जैसे आप जाएंगे बुक कीपिंग करेंगे, बस छोटा आपको लिखने लिखने का काम दे देंगे। लेकिन इसमें अकाउंटिंग में जॉब मिलती है वो प्रोफेशनल नेचर की होती है, मतलब आपके बड़े नेचर की जॉब मिलती है आपको। हाँ, हायर लेवल की, मैनेजमेंट लेवल की जॉब मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हाँ, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन किस किस टाइप की होती है? पहला, इंफॉर्मेशन अबाउट प्रॉफिट एंड सरप्लस। मतलब आपका कितना प्रॉफिट है, कितना सरप्लस। सरप्लस मतलब
कि आपके खर्चों में से इनकम कितनी ज्यादा है आपकी। मान लो आपका खर्चा अगर इतना है, और आपकी इनकम अगर आपकी इतनी है, तो ये जो है ये वाला पार्ट ये आपका सरप्लस है। ठीक है, तो ये कहता है द इनकम स्टेटमेंट इज ऑफ द इनकम स्टेटमेंट और द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन्फॉर्म अबाउट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब ये बताता है हमें कि जो इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा लास्ट में फाइनेंशियल अकाउंट है वो, ठीक, फाइनल अकाउंट है वो। ठीक है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बताता है आपके प्रॉफिट कितने हुए हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट आपका ग्रॉस प्रॉफिट बताता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका नेट प्रॉफिट बताता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट कैश फ्लो। कैश फ्लो मतलब कैश फ्लो क्या होता है, मतलब आपका पूरे साल में कितना कैश बाहर गया है और कितना कैश अंदर आया है, इसे कहते हैं कैश फ्लो। ठीक है, कैश flow statement is a statement which shows the inflows and outflows of cash in the business, which help the user to take decisions related to availability of cash and dividend. ठीक है, अब देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट एक अलग तरह की स्टेटमेंट होती है, मतलब ये भी एक अकाउंट जैसे ही अकाउंट ही होता है एक तरह से, लेकिन ये काफी अलग होता है अकाउंट से। ये आप ये आप क्लास 12th में सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है। ठीक है, तो अभी इतना मान लो, इतना समझ लो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें आपके इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज होता है कैश के। ठीक है, कि आपके बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है और कितना पैसा जा रहा है डेली बेसिस पे। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब आपका जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, मतलब मान लो आपके पास जितना पैसा होगा आपकी उतनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन होगी। ठीक है, और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास कौन से क्या क्या होता है, कौन से अकाउंट होते हैं। आपके पास होती है एक बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बताती है आपके पास कितना असेट है और कितनी आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब आपको कितना कर्जा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात है यूजेस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे। ठीक है, आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कौन करेगा। ठीक है, आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को दो जने यूज कर सकते हैं, या तो क्या नाम है कंपनी के अंदर कुछ लोग यूज करेंगे या कंपनी के बाहर कुछ लोग यूज करेंगे। कंपनी के अंदर कौन कौन यूज करेगा आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। पहला, जो ओनर है, जो मालिक है कंपनी का। ठीक है, मालिक को देखना पड़ेगा कि मालिक का कितना प्रॉफिट हो रहा है, कोई घपलेबाजी तो नहीं हो रही कंपनी में। ठीक है, इसलिए पहले मालिक देखेगा। उसके बाद मैनेजमेंट, मतलब जो आपके जितने मैनेजर वगैरह ये सब देखेंगे कि आपकी कंपनी में क्या क्या चल रहा है, आपको उन्हें क्या क्या इंप्रूवमेंट लानी है, अपने एम्प्लॉयज को कैसे कैसे सैलरी देनी है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो मैनेजमेंट भी देखेगी। अब आते हैं एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स। एम्प्लॉयज, जो कोई जानकार एम्प्लॉय होगा वो कंपनी में तभी काम करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसकी कंपनी उसे सैलरी देने लायक है भी या नहीं, या घपलेबाज कंपनी है कि भग जाएगी कंपनी। ठीक है, तो इसे एम्प्लॉय भी देखेगा। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स मतलब जो बाहर के लोग आपकी कंपनी में देखेंगे, स्टेटमेंट देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ही होता है। ठीक है, एक बैंक आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा। क्यों देखेगा, अगर वो लोन देगा आपको तो जरूर देखेगा। ठीक है, आप जाते हैं बैंक के पास, साहब मुझे लोन दे दो, अब वो लोन ऐसे थोड़ी दे देगा, वो पहले देखेगा आपकी क्या नाम है, आपका रिकॉर्ड कैसा है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा तो दे देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब जो आपकी कंपनी में लोग इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आपकी कंपनी में जो लोग पैसा लगाएंगे या फिर जो लोग लगा सकते हैं पैसा। ठीक है, अगर आपकी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, अगर आपकी कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो काफी लोग आएंगे आपकी कंपनी में पैसा लगाने कि उन्हें एक रिटर्न मिले। हाँ, और अगर आपकी कंपनी बेकार परफॉर्म कर रही है, कुछ उसका अच्छा वो नहीं है, तो लोग नहीं आएंगे, इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होता है पहले ये जानते हैं। क्रेडिटर्स होते हैं वो लोग जो आपको उधार देते हैं। कोई आपको उधार क्यों देगा, कोई आपको उधार तभी देगा जब उसे पता होगा कि मेरा पैसा आराम से वापस मिल जाएगा अच्छे खासे इंटरेस्ट के साथ। हाँ, तो क्रेडिटर्स आपकी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज, गवर्नमेंट क्यों देखेगी, आप कुछ काला काम तो नहीं कर रहे इसलिए देखेगी गवर्नमेंट। ठीक है, आपके सारे रिकॉर्ड क्लियर है इसलिए देखेगी गवर्नमेंट। और शेयर होल्डर, शेयर होल्डर कौन होते हैं, शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं जो आपकी कंपनी के। मान लो आप एक कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उसकी परफॉर्मेंस काफी काफी लो जा रही है, उसके शेयर की वैल्यू काफी कम जा रही है। हाँ, तो एक शेयर होल्डर जो होगा वो आपकी कंपनी की पहले इन्फॉर्मेशन देखेगा ना
तभी तो पैसा लगाएगा आपकी कंपनी में, ऐसे थोड़ी कोई लगा देगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके एक्सटर्नल यूजर्स, और ये होते हैं आपके इंटरनल यूजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, जो आपकी अकाउंटिंग होती है वो एक सिस्टम पे चलती है। किस सिस्टम पे? डबल एंट्री सिस्टम पे। मतलब इसमें दो एस्पेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर आप कोई एंट्री कर रहे हैं तो उसका दो फर्क पड़ेगा आपके बिजनेस पे। पहला, एक डेबिट होगा और एक चीज क्रेडिट होगी। ठीक है, मान लो यहाँ मैंने एक एग्जांपल ले रखा है कि आपने जैसे आपने कहीं से कुछ परचेज करा। ठीक है, तो हमारा कैश कैश अकाउंट था वो डेबिट हो गया, और परचेज थी वो क्रेडिट हो गई। क्रेडिट को हम लिखते हैं टू परचेजेस। ठीक है, क्रेडिट ऐसे लिखी जाती है। डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम वेयर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड विद डुअल एस्पेक्ट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। At the time of recording any transaction, one aspect is to be recorded on the debit side and the other to be recorded on the credit side. मतलब एक ट्रांजैक्शन अगर हो रही है तो उसके उसके दो प्रभाव पड़ेंगे, एक डेबिट पे प्रभाव पड़ेगा और एक क्रेडिट पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड करते टाइम हम एक चीज को डेबिट में लिखेंगे, एक चीज को क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ आएगा जनरल चैप्टर में जब हम उसे अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फीचर्स। अब डबल एंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहला फीचर, उसके दो अकाउंट बनेंगे, दो या दो से ज्यादा अकाउंट बनेंगे। ठीक है, एक एक जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसके दो प्रभाव पड़ते हैं ना, जैसे मैंने बताया, एक डेबिट होता है एक चीज क्रेडिट होती है। ठीक है, तो कम से कम दो अकाउंट बनेंगे, एक अकाउंट में रहेगा दो चीजें डेबिट हो जाए, एक कोई क्रेडिट ना हो, ऐसा नहीं होगा। वो एक को क्रेडिट होना पड़ेगा, एक को डेबिट होना पड़ेगा, तभी एक एंट्री वो जायज होगी। डुअल एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होंगे। कौन से? जैसे मैं बता चुका, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इक्वल अमाउंट। अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर देखो, सेल हुई 1 लाख की। हाँ, तो डेबिट कितना हुआ? डेबिट 1 लाख हुआ। और क्या नाम है, परचेज वो हमने कैश दिया 1 लाख, परचेज कितने की करी? 1 लाख की। तो मतलब एक्सचेंज कितने का हुआ? 1 लाख का ही हुआ। हमने सामान लिया कितने का? 1 लाख का, तो पैसा कितना गया? 1 लाख ही गया। ठीक है, कोई ज्यादा फालतू वालतू नहीं गया। फालतू जाता तो हम उसे रिकॉर्ड करते, उसे भी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ व्हीकल अकाउंट हो गया। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस एक और अकाउंट होता है, लास्ट में बनता है वो। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में सब चीज आ जाती है, आपका क्या चीज डेबिट डेबिट बैलेंस में है, क्या क्रेडिट बैलेंस में है। इसमें आपके सारे बैलेंसेस दिखाई दे जाते हैं ट्रायल बैलेंस पे। ठीक है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल फॉलोड। अब ये अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं काफी सारे, जो हम अगले चैप्टर में आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें उसमें एक प्रिंसिपल होता है डुअल एस्पेक्ट। मतलब एक एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, वो फॉलो होता है इसमें। ठीक है, तो ये आपके कुछ फीचर्स हैं अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम के। आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब आपके डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसके काफी फायदे भी होते हैं। जैसे ये आपका एक कंप्लीट और एक्यूरेट रिकॉर्ड दे देता है, मतलब आपका पूरा रिकॉर्ड मिल जाता है आपको इसमें। ठीक है, कि जैसे कहाँ से पैसा आया और कितना आया, ये सब मिल जाता है हमें, पूरा कंप्लीट मिलता है, इजी टू अंडरस्टैंड। अब जैसे पीछे वाली एंट्री देखते हैं, इसमें देखो, कैश टू परचेजेस, मतलब क्या, कैश गया, परचेजेस हुई, मतलब पैसा गया, माल आया। इसमें आपको डिटेल सब चीज आराम से दिख गई, सब समझ आ रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड है। कंट्रोल ओवर फ्रॉड। अब जैसे पहले एंट्री थी कैश टू परचेजेस, और इसमें कोई क्या ही घपला करेगा। ठीक है, कहाँ ही पैसे काटेगा कोई इसमें। ठीक है, साइंटिफिक सिस्टम, ये सिस्टम एक सोचा समझा सिस्टम है, इसमें आपको सब चीज देखने को मिल जाती है। जैसे आपकी इसमें गलती की कोई चीज होती नहीं है, ये बड़ी क्या नाम है, सोच समझ के करा गया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, मतलब जो आपकी जितनी भी गलतियां हो जाए, तो उसे क्या नाम है, उसे जो आपकी अगर मान लो कोई गलती हो गई तो उसे सुधारने में इसमें काफी आसानी होती है, दिख जाता है हमारी कहाँ गलती हुई है। ठीक है, ड्रॉइंग द ट्रायल बैलेंस। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो उसमें हमें आराम से दिख जाता है कि हमें क्या चीज डेबिट में डालनी है, क्या चीज क्रेडिट में डालनी है। ठीक है, तो एक ट्रायल बैलेंस बनाने में काफी फायदा कर देता है। प्रोवाइड प्रोवाइड डिटेल अप्रोच फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग। अब इसे देख के हमें काफी डिटेल में हमें पता लग जाता है हमें किस चीज पे डिसीजन लेने हैं, हमें किस चीज को बेहतर बनाना है जिससे हमारा बिजनेस और आगे बढ़े। ठीक है, तो बस आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो तो आपको अगर इस चैप्टर के जो हमने अभी चैप्टर पढ़ा, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको नीचे बायो में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। हम बेसिक टर्म्स जो है इसकी, अकाउंटिंग में बेसिक टर्म्स जो है हम वो सब पढ़ने वाले हैं अगले चैप्टर में। तो उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी सीरीज में। मैं लक्ष्य आपसे विदा लेता हूँ अभी, बाय बाय। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।